हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जेईई प्री एग्ज़ाम्स की 2004 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन, जो कि आज की टॉपिक होगी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. क्वेश्चन है, इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट द शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ ड्राई सैंड सैंपल एट फेलियर आर 0.6 kg per centimeter square and 1 kg per centimeter square respectively. The angle of internal friction of sand will be. तो चलिए हम फाइंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ सैंड, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। और हमें शेयर टेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, शेयर स्ट्रेस एस इज इक्वल टू 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या दिया हुआ है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सैंड है, सैंड मतलब क्या है, कोहेशनलेस है, यानी सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फॉर सैंड सी इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इक्वेशन एस इज इक्वल टू सी प्लस नॉर्मल स्ट्रेस टाइम फाई। ये फाई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, जो हमें फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन पे सारी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू सी प्लस नॉर्मल स्ट्रेस टाइम फाई, टैन फाई। ठीक है, यहाँ पर सी की वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा सैंड है, कोहेशनलेस है। तो एस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस क्या दिया हुआ था, 1 टैन फाई। एस की वैल्यू भी हमें दी हुई थी 0.6। ठीक है, 0.6 इज इक्वल टू टैन फाई। फाई इज इक्वल टू क्या हुआ, टैन इनवर्स 0.6, टैन इनवर्स 0.6। तो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या आता है, 30.96 डिग्री, जो अप्रॉक्स 31 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 31 डिग्री एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस सफ़र फ्रॉम विच डिसएडवांटेज। तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का हम डिसएडवांटेज देखेंगे अभी। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, ड्रेनेज कंडीशन जो है कंट्रोल नहीं होता। ड्रेनेज कंडीशंस कैन बी कंट्रोल्ड, कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, पोर वाटर हम मेज़र नहीं कर सकते। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है इसका, शेयर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा, हमारे तीनों क्या होगा, डिसएडवांटेज इसका है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द ट्राई एक्सियल टेस्ट यूजली कैरिड आउट। ठीक है, ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में डिस्कस करना अभी। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या पॉसिबल कंडीशन है वो हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबल कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, पहला ड्रेन और दूसरा अनड्रेन का। ठीक है, अनड्रेन्ड, दूसरा ड्रेन्ड। अनड्रेन्ड में भी दो कंडीशन है, कॉन्सोलिडेटेड और अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड और कॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड। दूसरा क्या है, कॉन्सोलिडेटेड ड्रेन्ड और अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेन्ड हो गया। तो जो अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेन्ड है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन टेस्ट जो है यूजली यूज़ करते हैं इसको, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी प्लस एस टैन फाई इज गिवन बाई। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी प्लस नॉर्मल स्ट्रेस tan phi। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, गिवन बाय कूलम्स, गिवन बाय कूलम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, शेयर स्ट्रेस है, टाउ शेयर स्ट्रेस है, एस हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, और फाई हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, फाई हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, बी करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। व्हेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, व्हेन शेयर टेस्ट से किसका शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें व्हेन शेयर टेस्ट के बारे में। व्हेन शेयर टेस्ट से हम क्या फाइंड करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ, किसका शेयर स्ट्रेंथ, इट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले और हाईली प्लास्टिक क्ले, हाईली प्लास्टिक क्ले, सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड हाईली प्लास्टिक क्ले। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, सी करेक्ट होता है, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 0.26 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली इन द ट्रायक्सल टेस्ट। द स्कैम्पटन पोर प्रेशर इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमें स्कैम्पटन पोर प्रेशर फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है, पहले इनिशियल सेल प्रेशर क्या हुआ, 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइनल सेल प्रेशर 0.26 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनिशियल पोर वाटर प्रेशर 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल जो हमारा हो गया पोर वाटर प्रेशर 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं चेंज इन सेल प्रेशर। ठीक है, जिसे हम डेल सिग्मा सी आई है, डेल सिग्मा C3 से नोट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 0.26 माइनस 0.1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा चेंज इन सेल प्रेशर फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करनी है चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो क्या होगा, 0.15 फाइनल माइनस से क्या होगा, 0.15 माइनस 0.07, 0.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। तो बी इज इक्वल टू क्या होते हैं, डेल यू अपॉन डेल सिग्मा 3, तो 0.08 अपॉन 0.16, तो हो गया हमारा 0.15, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल विथ द आउटर फेस ऑफ सॉइल मास मेक्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज को समझते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल दैट द सॉइल विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन if left to adopt its own shape. Angle of repose is the angle that the soil will make किसके साथ एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। that soil will make with horizontal line या horizontal plane ठीक है, if left to adopt its own shape। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स। तो अभी हॉरिजॉन्टल के साथ हमने डिस्कस किया, तो विद द हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।